प्रस्तुत है कार्यक्रम शुभ प्रभात। नमस्कार, शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जम्मू के इस चैनल से ये प्रोग्राम जिसका नाम है शुभ प्रभात, और ये चैनल का नाम है जी प्राइमरी चैनल, मीडियम वेव 990 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर एक साथ आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट संजीव। श्रोताओं, कोरोना की खबरें घूम फिर कर फिर से वापस आ रही हैं। कोरोना फैल रहा है, ये न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही हैं और कोरोना से बचने के लिए वही उपाय जो खास होते हैं उनमें सबसे बड़ा ये कि हाथों को धोते रहिए, स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखिए और कोरोना को फैलने से रोकना होगा। कोरोना का इफेक्ट बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वैसा नहीं है जैसा पहले था, लेकिन वायरस तो है ना, तो वायरस से बचने के पूरे उपाय करने चाहिए ताकि आने वाले समय में इससे ज़्यादा लोग अफेक्टेड ना हो, वो हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो कोरोना से बचने के उपाय ज़रूर कीजिए, क्योंकि खबरें आने लगी हैं तो हमें भी फिर से वो उपाय अपनाने शुरू कर देने चाहिए। हम सेफ्टी की तरफ जाएंगे और सेफ रहेंगे। ये सेफ्टी जो है ना, यही हमें बचाएगी कोरोना से। और वैसे भी हाइजीनिक रहना, साफ सुथरे रहना और नियम कानून का पालन करना ही हमारा फर्ज बनता है। सिक्योरिटी से याद आया, साइबर सिक्योरिटी की बात भी बहुत होती है ना। साइबर हमलों की बात आपने सुन रखी है। साइबर स्पेस से हम ऑलमोस्ट लगभग सभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सभी इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का। नेट बैंकिंग, मोबाइल से बैंकिंग, फाइनेंशियल बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से करते हैं। साथ ही में डॉक्यूमेंट्स को भी हम डाउनलोड करते हैं, फोटोग्राफ्स और डिटेल्स, घरों के नक्शे है ना, बिल्डिंग्स के नक्शे, बहुत कुछ होता है जो हम इंटरनेट पर शेयर भी करते हैं। हमें लगता है कि हम तक ही सीमित है, लेकिन अगर सिक्योरिटी नहीं होगी आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप में, तो मुश्किल हो जाएगी। साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आज के इस दौर में, क्योंकि आने वाले समय में हम डिजिटल और ज़्यादा डिजिटल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम जो हैं अब कॉन्टैक्टलेस हो रहे हैं और पब्लिक में सभी कोशिश कर रहे हैं कि किसी चीज़ से टच ना हो, जुड़े नहीं, और ये आने वाले समय में ऐसा काफ़ी देर तक चलेगा। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम सबको जानना चाहिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ओबरॉय, जो कि साइंटिस्ट हैं। चलिए टेलीफोन लाइन पर उनसे बात करते हैं और इसी साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। संजीव जी, आपने बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक टच किया आज। साइबर सुरक्षा आज मैं यह कहूँगा कि एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है कि हम सबको उसके लिए जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। जम्मू में एक न्यूज़ आई थी कि एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर को 1.5 करोड़ रुपीस का धोखा हो गया है, क्योंकि उनको एक कॉल आई कि आप इतना पैसा हमारे को लगाइए, दीजिए, और हम आपको 10 साल के बाद इतना पैसा आपको देंगे। और कुछ पीरियड के लिए वो 1 साल के ऊपर उनको रफली 1.5 करोड़ रुपीस उन्होंने ट्रांसफर किया, और वो पैसा कहाँ गया किसी को मालूम नहीं चला जी। सीनियर सिटीजन्स को कॉल बहुत ज्यादा आ रही है कि आप जो FD रख रहे हैं बैंक्स में, उससे बहुत रिटर्न कम है, आप हमारे को पैसा दे दीजिए। सो ये सब इश्यूज आज साइबर सिक्योरिटी या साइबर सुरक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें जो SMS आते हैं या हमारे ईमेल आती हैं, ये सब साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे को 4 या 5 बार SMS आए हैं कि आपको इस कंपनी से 2 करोड़ या 3 करोड़ डॉलर का इनाम निकला है। बिल्कुल। और मैंने अपना थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करने के लिए किसी को कॉल किया। उन्होंने बोला कि हाँ, ये आपका पैसा निकला है, बट आपको 2 या 3 लाख रुपया देना पड़ेगा इसको प्रोसेस करने के लिए। तो ये विशियस सर्कल बन जाता है। मैं उनको 2 या 3 लाख रुपया दूंगा उस चीज को प्रोसेस करने के लिए, वो फिर कुछ और पैसा मांगेंगे और कुछ और पैसा मांगेंगे, और कुछ दिनों के बाद वो फोन बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये हमारे पास इतने केसेस हैं। नॉर्मली बैंकिंग भी बहुत ज़्यादा अब कर रहे हैं या अलग अलग प्लेटफॉर्म से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे को। थोड़ा बताएंगे इसकी सिक्योरिटी के लिए एक आम इंसान को किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए? संजय जी, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट लिया आपने
आज अगर दो पार्टीज आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं तो हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। बट ऑनलाइन अगर मैं बात करूं, दिस हैज हैपेंड अगेन एंड अगेन, जिसके अंदर लोगों ने कहा कि आप हमारे को इस पर्टिकुलर मोड से पैसा ट्रांसफर कीजिए, मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, और वो लिंक एक QR कोड, जिसे हम क्विक रिस्पॉन्स कोड भेजते हैं, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। आप ट्रस्ट करते हैं कि मैं इस आदमी को पैसा भेज रहा हूँ, इस अकाउंट में भेज रहा हूँ, बट वो जा कहीं और रहा है, बाद में वो पार्टी ट्रेसेबल नहीं है। ये हमारे ऑनलाइन में यही एक प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर कोई चीज खरीद रहा हूँ अभी इंटरनेट से, जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, आज ई कॉमर्स की बहुत वेल नोन वेबसाइट्स भी हैं, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में हमारे को मालूम नहीं है। वो अपनी साइट्स के ऊपर इतनी कॉस्ट लो दिखाते हैं कि हम लालच में आके उनको पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया। तो उसके बाद एक कानूनी कार्रवाई के तहत आप कंप्लेंट करेंगे, साइबर सेल में इंक्वायरी होगी, बट इन मीन टाइम आप अपना पैसा खो चुके हैं। वो पैसा कब तक वापस आएगा, वो एक अलग से सिस्टम है उसका। वो पैसा तो गया, लेकिन जो इंफॉर्मेशन उस धोखाधड़ी करने वाले के पास पहुंचती है आपके बारे में, आपके बैंकिंग के बारे में, वो आगे जाके और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है खेल जो है इस तरह का। बिल्कुल। इंटरनेट बैंकिंग के अंदर अगर आज देखें तो हम सिम स्वैपिंग एक फ्रॉड कहते हैं। उनको अगर मालूम पड़ जाए कि आपका इंटरनेट बैंकिंग एक पर्टिकुलर फोन के साथ लिंक है, somehow they get hold of your documents, जो हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं, अपना डिटेल्स देते हैं, पैन कार्ड जनरेट करके कंप्लेंट करके कि ये मेरी कंप्लेंट है, ये मेरा सिम गुम हो गया, आप मेरे को नया सिम दे दीजिए। आपका सिम बंद हो जाएगा और वो सिम किसी और के पास अब चला जाएगा। अब जितने भी OTPs आएंगे वो सारे उस नए पर्सन के पास आएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। जब तक आपको मालूम पड़ेगा तब तक बैंक खाली हो चुका होगा। तो यू हैव लॉस्ट सम मनी। बिल्कुल। तो काफी बैंक्स ने अब अच्छा ये किया है कि ATM से अगर पैसे विड्रॉ करने हैं, एक लिमिट के बाद OTPs रखने शुरू कर दिए। हाँ। तो उससे भी अगर पता लग सकता है कि आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कहीं क्लोन तो नहीं हुआ। क्लोन का मतलब है कहीं डुप्लीकेट तो नहीं बना। जी। मैं इस चीज के ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो भारत में हमारी जो सिक्योरिटी है डेबिट और क्रेडिट कार्ड की, वो बहुत ही अच्छी है एज कम्पेयर टू एडवांस कंट्रीज ऑल्सो। USA में कोई आपको OTP नहीं आता कोई ट्रांजेक्शन का, वेयर एज इन इंडिया यू गेट OTP। हमने भी ये चीज देखी है कि जो OTP का आना आपके मोबाइल पे एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। बाकी इस बारे में RBI तो समय समय पर बताता रहता है कि OTP आपने किसी को नहीं बताना है, अपनी पिन नहीं किसी को बतानी है। अब इस पे अमल करना हम लोगों का फर्ज बनता है। ये हमारा फर्ज। अब उन्होंने तो हमारे को जागरूक कर दिया, हम कितने जागरूक होंगे उसके लिए। बिल्कुल सही। वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। जब साइबर सिक्योरिटी की बात आती है तो एंटीवायरस और वायरस, इनका बहुत नाम आता है। थोड़ा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, क्या है? वायरस तो आजकल बहुत बदनाम हो गया है संजीव जी। कोरोना वायरस में तो बहुत जी जी जी। वायरस एक ऐसा, अगर हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में लें, ऐसा एक प्रोग्राम है, अनवांटेड प्रोग्राम, जो आपके सिस्टम में आ जाता है और अब आपका सिस्टम वो काम नहीं करता जो आप करना चाहते हैं। वायरसेस की भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। अगर हम मालवेयर की बात करें, मालवेयर का मतलब है जो गलत काम करेगा आपके सिस्टम में। आप अपने सिस्टम में कुछ भी टाइप करेंगे वो कहीं और जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं वो डेटा कहीं और जा रहा है। कॉमन रीजन है कि ये वायरसेस आते क्या हैं, हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। हम कंप्यूटर खरीदते हैं, में थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लेते हैं। अगर उसके अंदर एक मालवेयर है, मालवेयर का मतलब है जो गलत काम करेगा आपके सिस्टम में। आप अपने सिस्टम में कुछ भी टाइप करेंगे वो कहीं और जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं वो डेटा कहीं और जा रहा है। हम कंप्यूटर खरीदते हैं, थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लेते हैं। ऐसे अगर हमारे पास अगर कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, अगर मैं उसको नहीं खरीदता, मैं किसी को कहता हूँ यार इसके अंदर ये आप सॉफ्टवेयर मेरे को दे दीजिए, वो आपको सॉफ्टवेयर दे देगा। अगर उसके अंदर एक मालवेयर है, एक बार वो आपके सिस्टम में एंटर हो गया है, वो बेसिकली आपकी एक स्पाइंग कर रहा है। मालवेयर बहुत सिंपल सा भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। वायरस बहुत सिंपल सा हो सकता है कि आप प्रिंट आउट ले रहे हैं, आपका प्रिंट आउट मिरर इमेज में आ रहा है। एंड मालवेयर इतना डेंजरस हो सकता है कि जब आप असेस करेंगे इंटरनेट बैंकिंग, जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो डेटा किसी और के पास जा रहा है। सो वी आर नॉट श्योर कि वायरस करेगा क्या जब तक आपका
सिस्टम करप्ट ना हो। एंटीवायरस जब इसकी बात आती है ना, तो जो लोग कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं कि ये कौन 1200 रुपये या 1500 रुपये या 1 साल का 2000 2500 खर्चेगा, तो ये बेकार की चीज़ है। एंटीवायरस के बारे में बताइए। वायरस के आने के चांसेस पूरे हैं, उसको हम अब कैसे प्रिवेंट करें? प्रिवेंट करने का तरीका यही है कि हम उस सिस्टम को थोड़ा सा इम्यून बनाएं। वो इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? इट विल कम फ्रॉम अनदर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, व्हाट इज कॉल्ड एज एंटीवायरस। नए वर्जन आए हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं टेलीफोन में, या विंडो 10 की बात करें, इनमें ऐप्स का बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये ऐप्स कितने सिक्योर होते हैं और किस तरह से यूज़ करने चाहिए एक आम इंसान को अपने मोबाइल में और कंप्यूटर में? तो जी सर, आप बहुत वैलिड पॉइंट लिया है। आज हर हाथ में एक स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन इज एज गुड एज ए कंप्यूटर टुडे। हमारे को पता लगता है कि ये मार्केट में ये ऐप है, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं और ये बिल्कुल पाया गया है। हमारे पास जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, स्पेशली जो मोबाइल में 2 बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, iOS और एंड्रॉयड, उनके जो ऐप्स हैं वो मलेशियस इन नेचर निकले हैं। वो काम कुछ और करते हैं दिखाने के लिए और बैकग्राउंड में कुछ और काम कर रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने इसीलिए काफी ऐप्स को बंद किया। वो सिक्योर नहीं थे। वो डेटा कहाँ भेज रहे हैं वो आपको और मेरे को नहीं मालूम पड़ सकता एज ए ऑर्डिनरी यूजर। तो हमारे को जो नॉन ऐप्स हैं सिर्फ वही डाउनलोड करनी चाहिए और पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऐप स्टोर में ही जाके विंडोज 10 ले लें, iOS ले या एंड्रॉयड हम ले लें, इनके अपने एप्लीकेशन स्टोर्स हैं जहां पर आप नॉन एप्लीकेशंस को ही डाउनलोड करें और अननोन सोर्सेज से कभी भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करें। बट इन स्टोर्स के अंदर भी कई बार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मलिशियस आ जाती हैं और सभी कंपनीज इनका ऑडिट करती हैं और इन एप्लीकेशंस को अपने स्टोर से रिमूव कर देती हैं। सो ये हमारे को प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है कि किसी अननोन सोर्स से हम डेटा या एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं करें। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आज जिस चीज को हम ट्रस्ट कर रहे हैं, हो सकता है 3 या 4 दिन के बाद पता लगे वो ट्रस्ट वर्दी नहीं था। सो जो भी हम डेटा अपना स्टोर करें वो ऐसा करें कि हमारे को ये बिल्कुल क्लैरिटी हो कि ये कल या परसों नहीं तो 5 या 6 दिन या साल के बाद कहीं ना कहीं डेटा लीक ना हो जाए। बिल्कुल। ओनली स्टोर दोज डेटा विच यू फील कि कल ये लीक आउट हो जाए तो मेरी प्राइवेसी कोई अफेक्ट ना हो। बिल्कुल सही। सोशल मीडिया के ऊपर हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बेयर टू बेयर मिनिमम हो। जी। हाल ही में मेरे को 3 या 4 फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई कि मैं इस जगह पर गया हूँ, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, हाँ। तो प्लीज मेरे को पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ हाँ। तो मैंने कहा यार इसको तो मैं कल मिला हूँ जम्मू में और ये अभी शो कर रहा है कि ही इज इन सम XYZ कंट्री। मैंने इसको रिंग किया, मैंने कहा कि ऐसा है, आप कहाँ पर है? कहता मैं तो जम्मू में हूँ। हाँ। मैंने कहा आप प्लीज इमीडिएटली चेक कीजिए अपना फेसबुक अकाउंट। हाँ। आपके अकाउंट से एक डुप्लीकेट अकाउंट बना है। ओके। और संजीव जी मानेंगे उसने प्रोफाइल फोटो DP वगैरह सब कुछ वो उठा के एक डुप्लीकेट, और जो लोग उनके अंदर विश्वास था उन लोगों ने शायद पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। तो हमारे ही अपलोड की हुई चीजें दूसरे यूज करते हैं। हाई लेवल्स पर भी इससे ज्यादा डेंजरस चीजें हुई है। ऑफिशियल सीक्रेट्स हैव बीन मेड पब्लिक। सबसे बड़ा जो अभी तक फैक्टर देखा गया है, ह्यूमन इज द वीकेस्ट लिंक इन साइबर सुरक्षा। जी। कहने का मतलब ये है कि आप और मैं ही इस कड़ी के सबसे वीकेस्ट लिंक हैं। हम टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग कर लें, बट अगर हम किसी के लालच में आ जाते हैं, अगर वो मेरे को कहता है कि आपको मैं अवार्ड दे रहा हूँ, ये एक लालच, हम कैसे इस लालच का शिकार बनते हैं और फिर कहते हैं कि इंटरनेट सेफ नहीं। तो हर जगह पे अवेयर रही है। ये नहीं है कि दुनिया में सारे गलत लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को भी साथ में लेके चलना चाहिए ताकि हम पॉजिटिविटी की तरफ बिल्कुल कदम जमा के आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए दरविंदर सिंह ओबरॉय जी, आप हमारे साथ जुड़े टेलीफोन लाइन पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू संजीव, धन्यवाद। तो साइबर सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की सुरक्षा है जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम्स के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को साइबर अपराध से बचाने का भी काम किया जाता है। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में हम सबको सचेत रहना होगा। तो सेफ रहिए, सिक्योर रहिए।
अब चलते हैं, मिलेंगे आपको प्रोग्राम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। शुभ प्रभात में आपका दिन बहुत शुभ हो। आपको कम से कम एक खुशखबरी आज ज़रूर सुनने को मिले। संजीव को दीजिए इजाज़त। हैव अ वेरी वंडरफुल, सिक्योर एंड सेफ वेडनेसडे। नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। आज की प्रस्तुति संजीव शर्मा की थी।